सबसे अमीर आदमी जैसे ही अपनी कार से उतरा, उसकी नजर सामने लगे एक होर्डिंग पर पड़ी, जिसके नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था। जिज्ञासावश वो उसके पास गया और पूछा, तुम्हें इस टूल बॉक्स की क्या जरूरत है? बच्चे ने बेझिझक जवाब दिया, मैं मोबाइल ठीक करके और उनके पार्ट्स बेचकर पैसे कमाना चाहता हूँ। अमीर आदमी को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, इस टूल बॉक्स की कीमत कितनी है? बच्चे ने साफ साफ कहा, $80। आदमी ने ऐसा जताया जैसे ये बहुत महंगा हो और जाने लगा। तभी बच्चे ने गंभीरता से उसे आवाज दी और बताया कि वो पहले ही 6 थोक मार्केट्स घूम चुका है और यही सबसे कम दाम था। उसने बताया कि उसने $30 जमा कर लिए हैं और बस $50 की जरूरत है। अगर वो पैसे दे दें तो वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेगा। बच्चे की सच्चाई और जुनून ने उस अमीर आदमी का दिल छू लिया। उसने जेब से $50 निकाले, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो इस शहर में बस 2 दिन के लिए है और चाहता है कि उसे ब्याज समेत $51 वापस मिले। साथ ही वो बच्चे का काम देखना भी चाहता है। बच्चा बिना हिचक सहमत हो गया। उसे क्या पता था कि ये छोटी सी मदद उसकी जिंदगी बदल देगी। 2 दिन बीतते ही टूल बॉक्स मोबाइल फोनों से भर चुका था, जिन्हें मरम्मत की जरूरत थी। बच्चा बेसब्री से उस आदमी का इंतजार करता रहा, हाथ में $51 लेकर। लेकिन रात हो गई और वो अमीर आदमी फिर कभी नहीं लौटा। बच्चे ने मन ही मन कसम खाई, जब वो बड़ा होगा तो अपने उस बिजनेस पार्टनर को ढूंढ निकालेगा, चाहे जो भी हो जाए। 15 साल गुजर गए। अब वही सबसे अमीर आदमी अपने ऑफिस में परेशान बैठा था। बाहर गुस्साए मजदूर अपनी तनख्वाहों की मांग कर रहे थे और पूरी कंपनी के गेट को जाम कर चुके थे। कारण जानने के लिए उसने अपनी सेक्रेटरी से पूछा कि कंपनी का फंड अचानक कहां चला गया। जवाब मिलने से पहले ही उसके 3 गोद लिए बेटे वहां आ धमके। उन्होंने सीधे कहा कि या तो वो कंपनी का पूरा कंट्रोल उन्हें सौंप दे, वरना कंपनी को बर्बाद होते देखे। तभी उसे सच्चाई समझ आई। फंड पहले ही तीनों बेटों ने निकाल लिया था और जिसकी नींव उसने खुद रखी थी, वो कंपनी अब सिर्फ एक नाम मात्र का ढांचा रह गई थी। तीनों बेटे यह सोचकर कि अब सब कुछ उनके काबू में है, घमंड में बाहर निकल गए। लेकिन तभी अमीर आदमी को अस्पताल से एक कॉल आया। उसकी मां को लिवर कैंसर हो गया था, वो भी आखिरी स्टेज का। इलाज और देखभाल में $5 मिलियन का खर्चा था, लेकिन कंपनी का अकाउंट पूरी तरह खाली था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद उसने जिम्मेदारी से पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि वो उसे नीचे व्हील चेयर में लेकर चले। जैसे ही वो बाहर आया, किसी ने उस पर ईंट फेंकी। उसके सिर से खून बह रहा था, फिर भी वो बार बार अपनी सेक्रेटरी से कहता रहा, मैं ठीक हूँ। उसने मजदूरों का भी बचाव किया, कहा कि वो उनकी तनख्वाह का कर्जदार है और उनका गुस्सा जायज है। उसने खुद को एक मेज पर चढ़वाया और सब मजदूरों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कसम खाई, चाहे उसे सब कुछ बेचना पड़े, वो हर किसी का भुगतान करेगा। उसने बस थोड़े समय की मोहलत मांगी और सबके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी सच्चाई और पश्चाताप ने भीड़ का दिल छू लिया और लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। उसने फौरन सेक्रेटरी से कहा कि उसकी सारी निजी संपत्ति बेच दी जाए, देखो कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। उधर तीनों गोद लिए बेटे एक रहस्यमयी आदमी से मिलकर अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। वो आदमी असल में उसी अमीर आदमी का पुराना क्लासमेट था। स्कूल के दिनों में वो हमेशा उसके साए में दबा रहता था और सालों से जलन पाले हुए था। अब वो इन्हीं गोद लिए बेटों का इस्तेमाल करके उससे बदला ले रहा था। उनमें से एक ने पूछा, जब कंपनी अब एक खाली खोल बन चुकी है तो इसे कंट्रोल में रखने की क्या जरूरत? उस क्लासमेट ने जवाब दिया, एक टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रुप पार्टनर ढूंढ रहा है। जब तक ये कंपनी हमारे काबू में है, हम ताकतवर बन सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वही टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रुप जिसकी वो बात कर रहे थे, उस छोटे बच्चे ने बनाया था, जिसे कभी उस अमीर आदमी ने मदद की थी। अब वो लड़का बड़ा हो चुका था और उसी आदमी को ढूंढ रहा था। उधर अमीर आदमी अपनी माँ से मिलने अस्पताल पहुंचा। उसने रोते हुए बताया कि कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और माँ के इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है। माँ ने बिना एक पल की देरी किए हामी भर दी। उन्होंने उसे दिलासा दिया, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, इलाज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मजदूरों की तनख्वाह ज्यादा जरूरी है।